गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबको जय मसीह की। आज हम लोग एक डिवोशन में चलेंगे। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर, जो भी प्रभु तेरे वचनों को सुनते हैं, आप उनके शरीर को भला चंगा रखो, उनकी जॉब, उनकी परिवार, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता। हर एक व्यक्ति के पास समस्याएं हैं, परिस्थितियां कई बार अलग प्रकार की होते हैं, जो उससे हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। पिता, आप प्रत्येक हृदय आत्मा को, प्रत्येक शख्स को आप जानते हैं। आप उन्हें शक्ति सामर्थ दीजिए और तेरी दया और कृपा में और तेरी अनुग्रह में बनाई रखिए पिता। धन्यवाद इस डिवोशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे, भजन संहिता 51 और वचन 5। शीर्षक होगा, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। ठीक है, आज आप सोच सकते हैं कि आप अपने आप से पूछिए, आप संसार को जानते हैं, आप हर एक देश, हर एक राष्ट्र को आप जानते हैं, हर एक लोगों के विषय में आप जान रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रहा है। तो बाइबल एक प्रश्न पूछता कि हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। और ये जो वचन हम लोग पढ़ा अभी, इस वचन को मैं पूरी तरह से, भजन संहिता 51 और वचन 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हर एक इंसान अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, देशी हो या विदेशी, पतला हो या मोटा, धर्मी हो या अधर्मी, इस संसार की हर कोई अधर्म से उत्पन्न हुआ। और क्या अधर्मी इंसान कभी अच्छा कर सकता है? या अधर्मी इंसान कभी पवित्र परमेश्वर को पा सकता है? इम्पॉसिबल। ये सब सवालों का जवाब बहुत है, बहुत सारे सवाल आता है। हर एक इंसान, मैं अधर्म से उत्पन्न हुआ। सोचिए, जब मैं मां के पेट में था तब मैं पाप में पड़ा था। सोचिए कि पाप के साथ में पैदा हुआ, और जब मैं इस धरती पर आया तो क्या मेरे जीवन से अच्छा कोई चीजें हो सकता है? नहीं। इसीलिए बाइबल कहता है, रोमियो का 3 अध्याय वचन 23 में, हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। हर एक इंसान आज पापी है। रोमियो का 6:23 में कहता है, पाप की सजा मौत है और मौत हमें ईश्वर से अलग करता है। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता की गर्भ में पड़ा। जब मैं इस धरती पर आया, पैदा हुआ, तो मैं परमेश्वर से अलग हो गया पूरी तरह से। भजन संहिता 58 बोलते हैं हम लोग, भजन संहिता 58 और वचन 3। दुष्ट लोग जनते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकालते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते। हर कोई आज भटका हुआ, जन्म लेते ही वो पराये हो जाते। जिस परमेश्वर ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, उत्पत्ति के पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में आप देखते हैं कि परमेश्वर कितना सुंदर से आपको मुझे बनाया, परंतु हम अधर्म के साथ उत्पन्न हुए। हम एक अधर्मी इंसान है, फिर भी परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। वह हमारी पापों से,
हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचिए, आज सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपकी अधर्म क्षमा हो जाता है। इसीलिए कहता, धन्य है वह पुरुष जिनकी अपराध क्षमा हो। मैं एक कहानी सुनाता। एक परिवार में तीन लोग, पिता और उनके 2 बेटे। बड़ा बेटा बहुत सुशील, समझदार और हमेशा भलाई की और सद्गुणों में भरा हुआ था। हमेशा हर किसी का हर काम में भलाई करता है। छोटा वाला बहुत नटखट था, दुष्ट जैसा व्यवहार था उसका। एक बार अपने दोस्तों के साथ वो खेल रहा था मैदान में। उनके दोस्तों ने कोई उसको कुछ कह दिया और उसने एक जोर से उसे मारा और वो लड़का उसी जगह पे मर गया। उसका सर फोड़ दिया था और उसका जो कपड़े थे लहू से भर गया। वो भागता हुआ घर चला गया। द्वार खटखटाया जाके, बड़ा भाई द्वार खोला तो बड़ा भाई से कहा कि भैया मेरे से गलती हो गया, मैं किसी को ऐसे ही मैं मार रहा था और वो मर गया, तो मेरे पीछे पुलिस पड़े, अब मैं क्या करूं। तो बड़ा भाई ने कहा, भाई तू डर मत, तेरे कपड़ा मुझे दे दे और मेरे कपड़ा तू पहन ले। तो बड़े भाई ने छोटे भाई की कपड़ा पहन लिया और छोटे भाई को अंदर रहने के लिए कह दिया, तू अंदर बैठ जाके। पुलिस आए, द्वार खटखटाए, दरवाजा खटखटाए, बड़ा भाई खुला। उसके जो कपड़े थी वो लहू से लथपथ था। पुलिस देखा और उसे पकड़ के लेकर गया। कोर्ट में पेशी हुई। छोटा भाई भी कोर्ट में बैठा था। सजा सुनाया गया। जब सजा सुनाया गया, जज ने सजा सुना दिया और जो जज था वो सजा सुनाने के बाद उतर कर आया और अपनी जो जज की जो वस्त्र था उसको उतार कर उसने बेटे के पास गया। जमानत के लिए जो रकम ठहराया गया था वो रकम भर दिया उन्होंने और अपने उस बेटे को छुड़ाया जमानत के तौर पर। वो जो जज था उसका पिता था। जज के कुर्सी पर जब बैठा था तो अपने बेटे का न्याय किया सबूतों और गवाहों के द्वारा। पर जब जज की कुर्सी से जब वो उठ कर आया तो एक पिता के तौर पर उसने जमानत की रकम भरा और अपने बेटे को छुड़ाया। उसी प्रकार आप और मैं, हम अधर्म की गुलाम में थे, पाप में उत्पन्न हुए। कहते हैं कि इफिसियों का 2 अध्याय में पहला वचन हम लोग पढ़ते हैं और कहते हैं मरे हुए थे हम। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 1 में हम पूरी तरह से मरे हुए थे। कहता कि जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिन्होंने तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी
आज्ञा ना मानने वालों के बीच में काम करता है, उसमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। पाप अधर्म से हम उत्पन्न हुए। हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। आज पूरी दुनिया में देखेंगे, इस धरती पर तरह तरह के लोग काम करते हैं, तरह तरह के लोग झूठ बोलते हैं, बलात्कार, बेईमान, घूसखोरी, चोरी, किडनैपिंग, अपहरण, निंदा, झगड़े, नफरत, क्रूर, ये सारी चीजें आज लोगों के अंदर मिलता। ये सारी चीजों का एक ही कारण है और वो है पाप। पाप के कारण हर एक इंसान तकलीफ में, देश तकलीफ में, दुनिया तकलीफ में। फिर भी परमेश्वर इस जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को दिया ताकि लोग प्रायश्चित कर सके और उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करके स्वर्ग में आ सके। मैं जो कहानी बताया, पिता परमेश्वर है, बड़ा बेटा यीशु मसीह है, छोटा बेटा हम। सोचिए, हम अधर्मी हैं, परंतु परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आकर हमारे अधर्म को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया। हमारे दंड उसने उठाया, परंतु परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए जो कोई भी इंसान आज यीशु मसीह पर विश्वास करता, चाहे उनका परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा और परमेश्वर का संतान कहलाएगा। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, एक लकवे की रगी थी। मरकुस की किताब 2 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो कहानी आपको मिलेगा। 4 लोगों ने उसे उठाकर यीशु के पास लेकर आए। यीशु जिस जगह परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था, बता रहा था, वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई। वो यीशु के पास पहुंच ना सके तो चारों ने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि हम ऊपर चढ़कर खपरेल को निकाल लेंगे और लकवे की रगी को यीशु के सामने ही नीचे रखेंगे, और वैसा ही किया। लोग नीचे जो बैठे थे वो लोग चिल्ला रहे थे, ये क्या कर रहे हो भाई, बूढ़े पड़ रहा, गिर रहा है। तो यीशु ने कहा करने दो और उसको पकड़ लो। यीशु ने कहा उस लकवे की रगी से, तेरे पाप क्षमा हो। पाप के कारण वो लकवा था, पाप से उसे छुटकारा दिया और वो ठीक हो गया। लकवे की रगी को ठीक कर दिया। चाहे आपकी कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर ठीक करना चाहता, यीशु मसीह माफ करना चाहता। और एक कहानी हम देखते हैं, एक पापीनी स्त्री थी। लूका का 7वां अध्याय 36 से लेकर 50। वो स्त्री हर कोई बुरा कहता था, वो वेश्या थी, सब लोग उससे नफरत करते थे। यहां तक कि जो लोग धर्म गुरु हैं वो लोग भी उससे नफरत करते थे। यीशु एक चुंगी लेने वाले के घर पे, फरीसी के घर पे था, और फरीसी लोग बहुत समझदार होते हैं, ज्ञानवान होते हैं।
और यीशु वहां पर वचन सुना रहा था और वो स्त्री आती है, अपनी कीमती इत्र को उड़ेल देती यीशु के सामने, यीशु के ऊपर, और उसके चरणों पर बैठकर रोते रहती है और अपनी आंसुओं से यीशु के पैर को धोती है और अपनी बालों से वो पूछती। जानते हैं यीशु क्या कहा उससे? यीशु ने कहा, हे पुत्री, तेरे पाप क्षमा हो, तेरे विश्वास ने तुझे बचा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया। आज भी आप, यीशु मसीह आप और मेरे अधर्म के कारण क्रूस पर जीवन, आज मौका है, आप यीशु पर विश्वास करें, रोज वचन पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। आइए हम पवित्र परमेश्वर की से प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। प्रभु, मैं धन्यवाद देता कि मुझ पापी पर आपने कृपा किया और दया किया और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, तीसरे दिन मरे में से जी उठे। धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक भाई बहनों को जो वचन सुन रहे हैं, आप उन्हें बल दीजिए, आप उन्हें पश्चाताप की मन दीजिए, नया मन दीजिए, नया हृदय दीजिए, नया आत्मा को उत्पन्न करिए उनके अंदर, जागरूक करिए प्रत्येक भाई बहन। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर, धन्यवाद प्यारे भाई बहन, आप जो वचन सुनते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।